हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 45। तो डे 45 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज है आपका डे 45 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन भी लिया हुआ है, उसको ही बता दूंगा आपको। उससे पहले मैं आपको डे 44 का जो होमवर्क था इसका आंसर बताना चाह रहा हूँ। तो डे 44 का जो आपका आंसर होमवर्क का आंसर है आपका है बी। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था बट इजी टू मॉडरेट था, तो आप लोगों ने आई होप कि सॉल्व किया होगा। अब हम चलते हैं अपने डे 44 पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा एक नया तरीका है, नए मतलब सिंपली मैं एक होमवर्क एक क्विज तो दे ही रहा हूँ, बट अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ भी मेरे को लग रहा है कि बताना चाहिए आपको, तो मैं बता दे रहा हूँ जितना मेरे को टाइम मिल पा रहा है। एक्चुअली लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस और नॉट। हाय, ओके गुड। सो रिकॉर्डिंग हो रही है। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी के साथ अगर डील कर दूं उसके बाद फिर पता चला यार रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। तो जैसे अभी रिसेंटली एक डी की क्लास में आई थिंक सचिन सर ने मैसेज किया था कि विशाल सर रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गए थे और वो चलती रही क्लास। तो इस चीज से मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूं। तो ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वर्ड फोटोग्राफ ओके इज स्पेल्ड विथ एफ। ओके, फोटोग्राफ एफ से स्पेल्ड हो रहा है, आप एफ से स्पेल्ड हो रहा है इन प्लेस ऑफ पीएच। पीएच मतलब पीएच की जगह एफ आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि पीएच कहाँ कहाँ पे आ रहा है। पीएच आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो पीएच की जगह आप एफ एफ कर दो। पीएच आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, देन आपका पीएच एंड में आ रहा है, ठीक है। पीएच क्या है, दो लेटर। एक सेकंड में कलर चेंज करके लिखता हूँ। पीएच क्या है, दो लेटर लेके जा रहा है, दो लेटर लेके जा रहा है। और क्या हो रहा है कि एफ इसकी जगह पे आ रहा है, दैट मीन्स एक लेटर यहाँ पे आ रहा है, एफ यहाँ पे आएगा, एक लेटर लेके आएगा। तो दो लेटर जा रहे हैं, एक आ रहा है, तो यहाँ पे फर्क कितने का पड़ रहा है, एक लेटर का। सिमिलरली यहाँ पे कितने का पड़ रहा है, एक लेटर का। दैट मीन्स कि आपको दो लेटर का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, देन इसमें पूछा गया कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पॉज करो, आप चाहो ना चाहो आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत आसान है बेसिकली, है ना। तो हमारा क्या हुआ, फोटोग्राफ में कितने लेटर हैं, टू, टू, 4, 6, 8, 10। ओके, आपके फोटोग्राफ वर्ड में 10 लेटर हैं, बिल्कुल सही बात है। आपका फोटोग्राफ पीएच, 1 सेकेंड लेट मी चेक फोटोग्राफ। ओके, फोटोग्राफ, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। फोटोग्राफ में आपके 10 लेटर हैं, बिल्कुल सही बात है। बट क्या बोला उन्होंने, पीएच की जगह हम एफ लिखेंगे। हम ऐसे बनाएंगे इस वर्ड को, GRAF। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे एफ आ गया। तो अभी देखो इसमें टोटल तो 8 हो गए ना। अब 8 आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी हम लोग निकालेंगे, 2 का रिडक्शन हुआ है तो 8 में से -2 हुआ है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है किस टाइप से रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे पूछा क्या कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स में कितने का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसको आप आराम से समझो कि नंबर ऑफ लेटर्स में 2 का तो रिडक्शन हुआ है, सॉरी 2 का रिडक्शन हुआ है, 2 का हुआ है रिडक्शन आपका, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 8, 10 - 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100% इक्वल टू 2/10 इंटू 100% इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, आई मीन 0 0 से कैंसिल, तो 20%। तो बेसिकली आप लोग 10 - 8 करोगे तो 2 आ रहा है। बेसिकली आप लोग क्या है कि पहले चीज आपको 10 थे लेटर, बट रिडक्शन हुआ है 2 का।
टू का, और बेस वाला क्या है, बेस है ये, बेस है ये, बेस में आएगा ये, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है ना, रिस्पेक्ट तो फोटोग्राफ था ना, इसके रिस्पेक्ट में हुआ है ना, इसके परिप्रेक्ष्य में हुआ है ना। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 8 - 10, या डायरेक्टली आपको पता है कि 2 का रिडक्शन हुआ है कितने के रिस्पेक्ट में, और सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 10 बन सके, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, आपका डायरेक्ट 20% आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा, मजा सा आया होगा, एक नया सा चीज सीखने को मिल गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं एक अपने बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे। अ बॉक्स हैज 45 क्वेश्चन है हमारा, ये अ बॉक्स हैज 450 बॉल्स, 450 बॉल्स है एक बॉक्स में। ठीक है, एक बॉक्स में 450 बॉल्स हैं। उसमें क्या है कि फॉर आइदर ब्लैक और वाइट, आइदर ब्लैक भी हैं और वाइट भी हैं। ठीक है, आइदर ब्लैक और वाइट, देयर देयर बीइंग एज मैनी मेटेलिक वाइट बॉल्स एज मेटेलिक ब्लैक बॉल्स। ओके, तो बेसिकली इसमें यहाँ पे मेटेलिक बॉल्स हैं, जो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करूँ कि यहाँ पे ब्लैक बॉल है, यहाँ पे वाइट बॉल्स हैं। ओके, or I can write it like this so that according to the question it will satisfy. Okay, just we have black balls and white balls. टोटल कितने हमारे 450। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है there are as many black I mean as many metallic white balls as many black balls। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेटेलिक, यहाँ पे है मेटेलिक ब्लैक, यहाँ पे आ जाएगा आपका मेटेलिक वाइट, मेटेलिक वाइट। सिंपल सा है कि आपके यहाँ पे नॉन मेटेलिक, नॉन नॉन वाइट लिख देता हूँ, एन बी नॉन मेटेलिक वाइट, और नॉन मेटेलिक ब्लैक है, नॉन मेटेलिक वाइट। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि आप लोगों को ये चीज दिया गया है कि आपका मेटेलिक वाइट है ना, जो मेटेलिक वाइट है आपकी, जो मेटेलिक आपकी वाइट है वो मेटेलिक ब्लैक के बराबर है। इफ द 40%, इफ द 40, दैट मीन्स कि जो मेटेलिक ब्लैक है आपकी, ये मेटेलिक ब्लैक है, ये मेटेलिक व्हाइट के इक्वल है, इक्वल आएंगे। ठीक है, इक्वल आएंगे, हम देखेंगे ना, हम सब कुछ देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 40% ऑफ वाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक। ठीक है, 40%, 1 second, let me read it again, 40% of white balls, 40% of white balls and 50% black, 50% black और 40% आपके हैं वाइट। 1 second, वाइट, जस्ट अ सेकेंड, 40% आपके वाइट बॉल्स और 50% ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक। ठीक है, ये मेटेलिक है। मेटेलिक में हमें एक चीज पता है कि दोनों बराबर है एक्चुअली, है ना, तो 40% ऑफ V इक्वल टू 40% ऑफ W। मारा कैंसिल, जो कटा वो काट दो, जो बटा उसको बांट दो, 4W। ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ पे पता है कि आपके ब्लैक, सॉरी वाइट एंड ब्लैक आपके हैं 450, 450 है ना टोटल, तो टोटल तो आपका 450 है। फिर इसमें मेटेलिक हो रहा है, नॉन मेटेलिक हो रहा है, बट यहाँ पे तो दोनों का कंबाइन 450 हो रहा है ना। तो यहाँ पे बी का वैल्यू या डब्ल्यू का वैल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू हम जो निकालते हैं, बी का वैल्यू अगर हम करते हैं तो 4W/5 इक्वल टू 450। ओके, यहाँ पे आपका 450 आ गया, 4W, ओके, 5W प्लस 4W इक्वल टू 45, है ना, इंटू 5। अभी काटो मत, आराम से करो, 9W इक्वल टू 45 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जब कटेगा तब अपने आप कटेगा। 9×5 = 45, W इक्वल टू 250, 25, W अगर आपका 250 आ गया,
ए आपका अगर 250 आ गया, ये आपका आपका 250 आ गया, ये अगर 250 आ गया तो 450 में से घटा दो बी, तो बी आपका कितना आ जाएगा, 200। दैट मीन्स कि मैं वहां पे ना जाके सारी चीज आपको यहीं पे समझा देता हूँ। 450 आपकी बॉल्स हैं, 450 आपकी बॉल्स हैं, जिसमें है वाइट, जिसमें है आपकी ब्लैक, जिसमें है आपकी ब्लैक, जिसमें है आपकी मेटेलिक वाइट। जस्ट अ सेकेंड, डोंट बी कंफ्यूज। जिसमें है आपकी मेटेलिक वाइट, नॉन मेटेलिक वाइट, और कलर चेंज मेटेलिक ब्लैक और नॉन मेटेलिक ब्लैक। ठीक है, ये है आपकी। आपकी वाइट कितनी आ गई, 250। आपकी वाइट आ गई है 250। ठीक है, और आपका ब्लैक आ गया है 200, ब्लैक आ गया है आपका 200। ओके, ब्लैक आ गया है आपका 200। ओके, अब क्या दिया था, 40% ऑफ वाइट, है ना, और 50% है आपका ब्लैक, ये मेटेलिक में। 1 सेकेंड, ये कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं क्या बार बार। 50% ब्लैक, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 50% है ना जो ये वाले नॉन मेटेलिक ब्लैक, और 40% है मेटेलिक वाइट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि व्हाइट है जो आपकी टोटल व्हाइट, दैट मीन्स कि आपकी मेटेलिक भी होगा नॉन मेटेलिक भी होगा, वो 250 है, तो इसका 40% निकालोगे आप, 250 का आप लोग 40% निकालोगे तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से फिर एक जीरो गया, तो आपका आ गया 100। ये आपका आ गया ना 100। आपका ये 40%, तो दैट मीन्स कि ये 60% होगा, बिल्कुल होगा 60%। आप 250 का 60% निकालो, 250 का 60% आप निकालोगे, जीरो से जीरो गया, है ना, कितना हो रहा, कितना हो रहा, 25 छक्का 150, 150। आप डायरेक्टली भी कर सकते, 250 में से 200 घटा देते, आप लोग माइनस कर देते तो 150 आ जाता। मैंने इस तरीके से आपको बताया कि जिसको अगर नहीं भी आइडिया तो वो भी कर लेगा सॉल्व, है ना। सबका साथ सबका विकास करेंगे हम लोग, है ना, सबका साथ सबका विकास, बस बस 1 सेकंड में लाइन बना ही लिया है। सबका साथ सबका विकास, बस लक्ष्मण भैया पे रखना विश्वास। मामला है खास, होना ना उदास, सब कुछ है आपके आसपास, है ना, और रैंक जब आएगी तब बन जाओगे आप सबके खास। ओके, मैं भी इंटरव्यू वगैरह लूंगा। ओके, सो आप देख रहे हैं कि 200 का अगर 50% निकालोगे, आप 200 का 50% आप निकालोगे, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो आपके जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 100। आपका आ गया ही 100। मैंने बोला था मेटेलिक व्हाइट एंड मेटेलिक ब्लैक आपके सिमिलर आएंगे, कि एक साथ मतलब इक्वल आएंगे, है ना, ओ सॉरी, इक्वल आएंगे आपके, इक्वल आए कि नहीं आए। ये 50% है, ये भी तो 50% होगा, तो यहाँ से 100 बचा आपका। ठीक है, सारी चीजें आ गई। आप देखो 200, 300, 350, सॉरी 450, टोटल आपके हो गए। टोटल अगर आप करोगे, टोटल इनका करोगे तो 450 हो गए। बेसिक से जाया करो, क्वेश्चन को तोड़ दिया करो, तरीके से निचोड़ दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे क्या पूछे, अगर अगर क्वेश्चन में जैसे जो पूछा है मैं वो बाद में बताऊंगा, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मेटालिक ब्लैक और नंबर ऑफ मेटालिक वाइट, नंबर ऑफ मेटालिक ब्लैक कितनी है आपकी, 100। नंबर ऑफ मेटालिक वाइट कितनी है आपकी, 100। ठीक है, कलर चेंज, और मेटालिक की जगह नॉन मेटालिक, है ना, नंबर ऑफ नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक ब्लैक, और नंबर ऑफ नॉन मेटालिक वाइट। आ गया है, आप कुछ भी पूछ ले बस। आपको आपको तो क्या ना, वैल्यू आ गई ना, आपकी आ गई है ना सारी, अब तो कुछ भी पूछ ले कोई, आप आराम से कर दोगे। नॉन मेटालिक वाइट, नॉन मेटालिक ब्लैक 150, नॉन मेटालिक वाइट 100। ठीक है,
तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है देन नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स। नॉन मेटालिक में आपकी क्या आ जाएंगी, नॉन मेटालिक में आपकी नॉन मेटालिक व्हाइट भी ब्लैक भी आ जाएंगी और नॉन मेटालिक व्हाइट भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट, दैट मीन्स कि इनका आपको सम कर देना है, इनका आपको सम कर देना है। तो 250 इनका आंसर हो जाएगा। 250 इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही सीखोगे यार धीरे धीरे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 250। लेट मी राइट इट लाइक दिस, 250, इसका ये आंसर हो जाएगा 250। अब हम चलते हैं अपना 44 का आंसर हमने बता दिया है आपको कि 84 है। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। आप आराम से देख लो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आराम से देखो, क्वेश्चन को अगर कराने हो तो अभी सॉल्व कर लो, है ना। पिछली वीडियो में भी बताया था हमने कि इसको सॉल्व करना है आपको। इसका आंसर ये बता दिया है बी। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क 45 पर। होमवर्क 45 को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं। और यहाँ पे आपका ये दिया गया है, आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। इंक्रीज डिक्रीज मैंने बताया कि इसके रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग एफर्ट करो तो मजा आ जाएगा, सीख जाओगे बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।